क्या इवेंट है? आज हम यहाँ पे एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन है, वैक्सीन इंजेक्टिंग होप, उसके उद्घाटन पर हम यहाँ पे हैं। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में इसका उद्घाटन हुआ है। ये एग्जीबिशन हमने साइंस म्यूजियम ग्रुप जो यूके का है, एक लीडिंग ग्रुप, उनके साथ कोलैबोरेशन में किया है। और साथ में बहुत सी ऐसे संस्थाएं हैं, लगभग 20 से 25 से ऊपर संस्थाएं हैं, खास करके विशेषकर ICMR, NIV पुणे और वेलकम ट्रस्ट और CSIR लैब्स, उनके साथ मिलकर हमने ये कोलैबोरेशन किया है। और ये एग्जीबिशन पूरी वैक्सीन की जो गाथा है, वैक्सीन की स्टोरी है, और कैसे वैक्सीन का निर्माण होता है, कैसे हम उसका खोज करते हैं, किस तरह के वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं, वैक्सीन कहाँ लिया जाता है, वैक्सीन को मार्केट में लाने के पहले कितने ट्रायल्स होते हैं, कैसे वॉलंटियर्स आते हैं, उन सब की गाथा इस पूरी एग्जीबिशन में दी गई है। साथ में हमने जो इस कोविड की जो पेंडेमिक थी, उसमें हम लोगों ने अपने पर्सनल फीलिंग उसके बहुत थे उनके पास में, तो उनको हमने बताया कि नहीं, वैक्सीन एक हमारा बहुत ही अच्छा साधन है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम किस तरह से वैक्सीन की जो मिथ्स हैं उसके बारे में हम जानें, उसके जो फैक्ट्स उसके समझें, ताकि वैक्सीन का अच्छा से उपयोग हो सके, लोग वैक्सीन के बारे में लोग समझ सकें। और साथ में इंडिया की जो स्टोरी है, इंडिया की स्टोरी जो ग्रोथ स्टोरी है, कैसे इंडिया ने इनोवेट किया इस पूरे दौरान में और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई है, ताकि आने वाले समय में हम किसी भी बीमारी को, किसी भी भयानक बीमारी को हम तुरंत कैप्चर कर सकें, तुरंत हम काम कर सकें और इंडिया में ही हम अपना वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकें। ये क्षमता हमारे इस कोविड ने दी है। उस स्टोरी को हमने इस पूरी एग्जीबिशन में डालने की कोशिश की है, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एक डिजिटल तरीके के माध्यम से, जहाँ पे आप इंटरेक्ट करके आप पूरे प्रदर्शनी के बारे में जान सकेंगे। बहुत ही गूढ़ विषय को भी बहुत सिंपल तरीके से इसमें बताया गया है। और इसमें हमने ब्रिटिश काउंसिल का भी बड़ा सहयोग मिला है कि आप मेरे पीछे जो स्कल्पचर देख रहे हैं वो एक आर्ट इंस्टॉलेशन है, क्योंकि देखा गया है कि आर्ट और साइंस का मिक्सन बहुत ही अच्छा होता है, ताकि लोगों को कम्युनिकेट कर सके। तो ये बहुत ही पुराना, मतलब 1805 का है, कि लगभग 2 सदी पहले पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग हुआ था, जहाँ पे लोगों ने जो स्मॉल पॉक्स की थी उसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो हमारा ये इस एग्जीबिशन के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि गांव-गांव तक या लोगों के जनमानस तक वैक्सीन के बारे में जो स्टोरी है उसकी बताएं, वैक्सीन का विज्ञान लोगों को समझाएं, और इस पूरी लोगों को इंस्पायर करें, ताकि हम जो आने वाली जो यंग जनरेशन है वो बायोलॉजी की तरफ आकर्षित हो और वो नए वैक्सीन के खोज में अपना सहयोग दे सके। समृद्धि जी, अभी हम लोग इसमें जब प्रदर्शनी में जा रहे थे तो हमारे साथ जो क्यूरेटर साहब उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन जो है 100 डेज़ में इसको, एक तो इसका जो वैक्सीन, अगर कोई नया वैक्सीन बोलते हैं कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये हमने न केवल जो प्रेजेंट मौजूदा समय है वहाँ पे जो वैक्सीन डेवलपमेंट उसकी स्टोरी है, लेकिन आने वाले समय में जो हम बताते हैं एक डिजीज़ X है, वो डिजीज़ क्या है हमें पता नहीं, किस वायरस के कारण, किस पैथोजन के कारण होगा, ये हमें जानकारी नहीं है। तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई कि पूरे विश्व में कैसे लोग सर्वेलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के प्रयास करें कि किसी भी बीमारी के निकलने के 100 दिन के अंदर में कोई भी वैक्सीन हम डेवलप करते हैं, ताकि मानव को हम बता सकें, मानव पूरी सभ्यता को हम बचा सकें, जो बहुत ही दुर्लभ ऐसे भयंकर बीमारियां उनसे। तो ये हमारा 100 डेज़ प्रोजेक्ट है जो कि यूके में किया जा रहा है, ताकि, और ये पूरे न केवल यूके में, बट इसमें एक सबसे और भी बहुत अच्छी बात है कि पूरे विश्व के साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ग्लोबल एक कोऑपरेशन था, ग्लोबल कम्युनिटी एफर्ट था, ताकि ये जो वैक्सीन जो निकली है, चाहे वो 9 महीने में निकली या 10 महीने में, और हमारे यहाँ अपनी इंडिजिनस वैक्सीन निकली, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में मिनटों में सारे जो रिसर्च होते थे वो पब्लिश होते थे, और ग्लोबल कोऑपरेशन होता, टेस्टिंग, ट्रायल, एवरीथिंग वाज देयर, जो कि पूरे एक ग्लोबल एफर्ट पे काम हुआ, और ताकि हम पूरे विश्व को एक वैक्सीन का डोज दे सके। और ख़ास करके इंडिया में तो हमने जैसे बताया कि 93% लोगों को डबल डोज भी हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, जहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। तो ये एक हमारा प्रयास है कि हम उस वैक्सीन की स्टोरी को लोगों को समझाएं, लोगों को बात करें, और जो हमारा मोबाइल वैन जो है ये जो पूरे गांव-गांव में जाएगा, वहाँ पे भी हम प्रयास करें कि लोगों को बताने की कोशिश करें कि ये जो बीमारियाँ आती हैं, आपको सतर्क रहना है, आपको तुरंत ध्यान भी देना है, अपने को बचा के रखना है, ताकि आने वाले समय में आप कोई भी बीमारी से आप लड़ सकें और अपना सहयोग दे सकें। क्योंकि न केवल सरकार, बट ये वैज्ञानिक और सब कुछ, आपका भी अपना बहुत सहयोग रहता है कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ें उस पर ध्यान दें, ताकि आप इस संक्रामक बीमारियों से बच सकें।
सो दूसरा हम लोग ने एक बायो रिएक्टर देखा है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और भारत बायोटेक में है, जिसका क्षमता वो बोल रहे हैं कि शायद 24,000 लीटर है उसमें, जो व्याल में बाद में वो डालते हैं 5 ml में से। तो इसकी क्या और अभी बनाएंगे प्रोडक्शन फैसिलिटी? मैं ये एक्चुअली मैं सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जिस समय कोविड जो बीमारी आई उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारी पॉपुलेशन है लगभग 1.4 बिलियन और हमारी क्षमता नहीं थी उस समय इतनी वैक्सीन डोजेस डेवलप करने के लिए। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने ये लीड लिया और उन्हें बोला कि नहीं, मैं फोर्सी किया उन्होंने कि हमारी इतनी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी पूरे विश्व में, तो उन्होंने शायद विश्व की सबसे बड़ी जो बायोरिएक्टर्स है, क्योंकि बायोरिएक्टर्स एक ऐसा उपकरण है जहाँ पे आप वैक्सीन की क्षमता, वैक्सीन डोजेस को आप बढ़ा सकते हैं। आपको दिन भर में लगभग 2,40,000 अगर डोजेस बनानी है तो आपके लिए छोटी मोटी मशीन से ज़रूरत नहीं, मशीन से काम नहीं होगा। तो उन्होंने इसको फोर्सी करते हुए 6,000 बायोरिएक्टर जो बायोरिएक्टर बनाया 6,000 किलोलीटर की, ताकि हम उतने डोजेस को बना सकें और वो जल्दी बनाना था। ये नहीं कि आपने उसको 1 साल तक ऐसा बनाना नहीं था, उनको उस समय बहुत ज़रूरी बनाना था। तो उन्होंने पूरी अपनी क्षमता को बढ़ाई, उसको मेहनत किया वहाँ पे और पूरी उसको डेवलप किया ताकि लोगों को डोजेस वो दे सकें। सर लास्टली अभी रिसेंटली आई विजिटेड द CGHS सेंटर, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अभी शायद दिल्ली में कहीं वैक्सीन अभी नहीं लगा रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे सर? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं इसके बारे में कोई पूछना, हम लोग ICMR से आई थिंक विल स्पीक टू देम, राइट। सो थैंक यू। दिस इज संजय अग्रवाल और हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जनरल समृद्ध कुमार जी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग इंडिया वो साइंस से है ना, मैं भी उसमें हूँ इंडिया साइंस में। मैं एक स्टोरी लगाता हूँ आप लोग की, हमारे पोर्टल पे वो भेजते हैं आप लोग का एक, वो भी है ना रिसर्च का आप लोग का वो आता है ना, बहुत सारा ग्रुप है आपका तो बहुत। हाँ। अभी तो पल्लव जी भी ज्वाइन कर रहे हैं ना। पल्लव जी का एक प्रोग्राम था पहले। हाँ, मैं वो अपने जो सब लोग मुझे उसमें डाल रखे हैं इंडिया साइंस वाया उसमें, तो मैं स्टोरी लगाता हूँ ना इंडिया साइंस वाया, वही है ना।